कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका में चल रही सिविल वॉर के आखिरी दिनों से। एक कैप्टन अपने सैनिकों के साथ एक जहाज में सीए से लिखे हुए बक्सों को लोड करवा रहा था। इन बक्सों में भरे थे सोने के सिक्के। जैसे ही जहाज रवाना हुआ, दुश्मनों ने हमला कर दिया, मगर कैप्टन ने तुरंत सभी इंजन बंद कर दिए और जहाज को अंधेरे में छुपा लिया। इस चाल से वह हमले से बच गया, लेकिन जहाज और उसका खजाना हमेशा के लिए रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। अब कहानी आज के दौर में पहुंचती है अफ्रीका के लास वेगस नामक शहर में, जहां डॉक्टर ओलिविया हू की वैन में बैठी है। ये शहर एक अजीब बीमारी की चपेट में है। एक छोटे बच्चे की जांच में पता चलता है कि उसे भी वही अनजान बीमारी है। बच्चे की मां बताती है कि कुछ दिन पहले वह अपने पिता के साथ माली देश गया था और लौटते ही बीमार पड़ गया। ओलिविया को शक होता है कि बीमारी की जड़ वहीं कहीं है। वह सीनियर डॉक्टर से कहती है कि अब कुल 6 केस हो चुके हैं, वो को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। लेकिन सीनियर का जवाब था, इतने कम केस में कोई ध्यान नहीं देगा। ओलिविया माली जाकर जांच करने का फैसला करती है, मगर वहां इस वक्त गृहयुद्ध चल रहा है और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। इसी बीच एक नकाबपोश व्यक्ति उन पर नजर रखे हुए था। ओलिविया उसी मरीज के पिता के सैंपल के लिए लाइट हाउस पहुंचती है, लेकिन उसे वहां उसकी लाश मिलती है। वह सैंपल लेकर निकलती ही है कि नकाबपोश आदमी उस पर हमला कर देता है। तभी पास में बोटिंग कर रहा एक व्यक्ति आकर उसे बचा लेता है। इस झड़प में नकाबपोश ओलिविया का बैग लेकर भाग जाता है। जब ओलिविया की आंख खुलती है तो वह खुद को नोवा नामक एक जहाज पर पाती है, जो समुद्र में खजाने की खोज करने वालों का जहाज है। बाहर वही आदमी था जिसने ओलिविया को बचाया था, उसका नाम था इथन। वह जहाज से एक कीमती मूर्ति निकाल कर लाता है। यह मूर्ति एक अफ्रीकी राजा की कब्र की निशानी थी। जहाज का मालिक एलियाह उसे बताता है कि आज रात यह मूर्ति म्यूजियम पार्टी में प्रदर्शित की जाएगी। पार्टी में इथन की मुलाकात एक नाइजीरियन डीलर से होती है, जो उसे एक पुराना सीएसे वाला सोने का सिक्का दिखाता है। इथन के चेहरे पर चमक आ जाती है। ये वही रहस्य है जिसे वह बचपन से खोज रहा है, वही खोया जहाज। इस पार्टी में मौजूद था लियाम मैकगराथ, कंपनी का मालिक, जिसने खजाने की खोज में पैसा लगाया था। माली देश में उसके काफी संपर्क थे। ओलिविया उससे माली जाने में मदद मांगती है। लियाम उसे चेतावनी देता है कि वहाँ हालात बहुत खतरनाक हैं, मगर अंत में मान जाता है। इथन जब सिक्का दिखाता है तो लियाम और एलियाह 3 दिन की अनुमति देते हैं माली जाकर जांच करने की। अगले दिन पोर्ट पर ओलिविया और डॉक्टर हेनरी पहले से मौजूद थे। लियाम ने उन्हें भी साथ भेजने का फैसला किया। रास्ते में इथन ने ओलिविया को बताया कि यह जहाज सीएसे गोल्ड शिप कहलाता था। उसका पता लगाना उसका बचपन का सपना रहा है। माली पहुंचने के बाद डॉक्टर्स और खजाना खोजने वाली टीम अलग अलग रास्ते पर निकलती है। इथन को पता चलता है कि सिक्का जिस आदमी को मिला था वह अब मर चुका है। हालांकि एक मस्जिद में पुरानी रिकॉर्ड्स की मदद से यह पता चलता है कि सालों पहले यहाँ एक जहाज बहकर आया था, लेकिन उस पर कोई जिंदा नहीं बचा। ये जहाज बहते बहते कहीं आगे चला गया था। इथन ये बात सुनकर खुश होता है, अब दिशा मिल चुकी थी। इथन, लियाम और उनके साथी अब जाव शहर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें नदी की मिट्टी जैसी चीज बोट में मिलती है, लेकिन इथन समझ जाता है कि यह आम मिट्टी नहीं, बल्कि कुछ केमिकल से भरी हुई है। तभी अचानक मिलिट्री की बोट उनके पास आती है। अफसर पूछते हैं, वो डॉक्टर कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ आए थे? असल में माली के राजा काइल को खबर मिल चुकी थी कि 2 विदेशी डॉक्टर उसकी धरती पर बीमारी की जांच कर रहे हैं। उसने आदेश दिया था कि उन्हें किसी भी कीमत पर रोका जाए। इथन चालाकी से रस्सी फेंककर उनकी बोट को फंसा देता है और फिर अपनी बोट फुल स्पीड में चलवा देता है। दुश्मन की बोट पलट जाती है, मगर थोड़ी ही देर में 2 और बोट्स आ जाती हैं और गोलियां चलाने लगती हैं। इथन अपने साथियों को कूदने का आदेश देता है। उन्होंने बोट के फ्यूल टैंक में चीरा लगाकर लीकेज कर दी थी और जैसे ही गोली लगी, एक जबरदस्त धमाका हुआ जिससे दुश्मनों की बोट उड़ गई। इथन, लियाम और कैलेब किनारे पहुंचते हैं। अब उनका मिशन जहाज से हटकर ओलिविया और हेनरी की जान बचाने का हो चुका है। उधर ओलिविया और हेनरी एक वीरान गांव पहुंचते हैं जहां चारों तरफ लाशें पड़ी हैं। सभी की मौत उसी बीमारी से हुई है। ओलिविया ने सबको दफनाया और एक कुएं में जाकर पानी का सैंपल लेने लगी। तभी ऊपर गोलियां चलने की आवाज आई। राजा काइल के सैनिकों ने गांव पर हमला कर दिया। ओलिविया कुएं में छुप जाती है, जबकि ऊपर हेनरी मारा जाता है। काइल खुद हेलीकॉप्टर से आता है और हेनरी से पूछता है कि वो लेडी डॉक्टर कहाँ है, लेकिन जवाब न मिलने पर उसे गोली मार देता है। इथन और लियाम पास ही थे, उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। तभी पीछे से ओलिविया आती है और काइल के एक आदमी को मार देती है। अब ये तीनों वहां से जान बचाकर भागते हैं। इथन, लियाम और ओलिविया अब एक नए इलाके में पहुंचते हैं जहां घुड़सवार सैनिक उन्हें बंदी बना लेते हैं। उन्हें राजा गैब्रियल के सामने लाया जाता है। ओलिविया बताती है कि वह डॉक्टर है और बीमारी की जड़ ढूंढने आई है। गैब्रियल उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहां दर्जनों लाशें रखी हैं, सभी उसी बीमारी से मरे हुए।
ओलिविया जांच करती है और पाती है कि इनकी मौत जहरीले पानी से हुई है। वह राजा से कहती है कि पानी में जहर प्राकृतिक नहीं है, किसी ने जानबूझकर मिलाया है। गैब्रियल मदद का वादा करता है। अब ओलिविया, लियाम और इथन जांच शुरू करते हैं। पानी की दिशा देखते देखते लियाम को एक प्राचीन गुफा में कुछ पेंटिंग्स मिलती हैं और उनमें वही सीएसए जहाज बना हुआ था। इथन बताता है कि 200 साल पहले यहाँ एक नदी बहती थी जो अब सूख चुकी है। हो सकता है जहाज उसी सूखी नदी के नीचे दबा हो। इन पेंटिंग्स में एक किला भी दिखाया गया था। इथन को शक होता है कि वही किला इस रहस्य की चाबी है। जब वे किले पर पहुंचे तो देखा कि वहां मैकगराथ कंपनी का सोलर प्लांट बना हुआ है, एकदम सुनसान जगह पर। वहां एक ट्रेन दिखाई देती है जो कुछ कंटेनर अंडरग्राउंड ले जा रही है। अंदर जाकर वे देखते हैं कि प्लांट रेडियोएक्टिव केमिकल तैयार कर रहा है। तेज धूप की वजह से यह केमिकल बेहद जहरीला बन चुका था। बेसमेंट में हजारों कंटेनर भरे थे जो जमीन में रिसकर नीचे बहने वाली नदी में मिल रहे थे। वही पानी माली के लोगों तक पहुंच रहा था और वही बीमारी फैला रहा था। उधर एलिया और कैलेब सैंपल लेकर यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं और रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिकी अधिकारी भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि ऐसा जहरीला प्रयोग चल रहा है। इसी बीच लियाम, इथन और ओलिविया को प्लांट में पकड़ लिया जाता है। मैकगराथ खुद सामने आता है। ओलिविया उससे कहती है, तुम्हारे प्लांट की वजह से लोग मर रहे हैं। मगर मैकगराथ कहता है कि हम तो केमिकल्स को जलाकर खत्म कर रहे हैं। ओलिविया बताती है कि बेसमेंट के कंटेनर लीक कर रहे हैं और वही जहर पानी में मिल रहा है। ये सुनकर मैकगराथ भी घबरा जाता है। वह ओलिविया और लियाम को बांधकर ट्रक में भेज देता है। इथन अपनी चाल से सोने के सिक्के से ट्रक का दरवाजा खोल देता है और भाग निकलता है। मैकगराथ अब काइल से मिलता है और कहता है कि प्लांट बंद कर दूं तो भी मुझे पैसे मिलते रहें। काइल कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मरें या जिएं, बस मेरे पैसे आने चाहिए। इथन और लियाम रेगिस्तान में भटकते हुए एक क्रैश हुआ प्लेन पाते हैं। उसके टायरों से एक अस्थायी ग्लाइडर बनाकर वे एक गांव पहुंचते हैं और एलिया को फोन करके सारी बात बताते हैं। सोने के सिक्के को बेचकर इथन एक जीप खरीदता है और गैब्रियल के पास जाकर मदद मांगता है। गैब्रियल के पास हथियार नहीं है, लेकिन वह अपनी कार दे देता है। उसी कार से इथन और लियाम प्लांट की ओर निकल पड़ते हैं। प्लांट में घुसते ही उन्हें एहसास होता है कि सब कुछ खाली हो गया है। शायद मैकगराथ सबूत मिटा रहा है। लियाम नीचे जाकर विस्फोटक ढूंढता है और एक बम पाता है। तभी मैकगराथ हेलीकॉप्टर से ओलिविया को लेकर भागने लगता है। ओलिविया बीच उड़ान में कूद जाती है, जबकि लियाम बम को निष्क्रिय कर देता है। मैकगराथ गुस्से में सोलर पैनल सूरज की ओर घुमा देता है ताकि पूरा प्लांट उड़ जाए, लेकिन विस्फोट नहीं होता। इथन, लियाम और ओलिविया अब जीप में बैठकर भाग रहे हैं। तभी काइल का हेलीकॉप्टर उनका पीछा करता है। गोलियां बरसती हैं। इथन लियाम से कहता है, वो विस्फोटक बाहर फेंक दो। जैसे ही लियाम ऐसा करता है, पीछे धमाकों की झड़ी लग जाती है। धूल और धुएं में काइल का हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है। इसी धमाके से रेगिस्तान की रेत खिसकती है और नीचे से वही सीएसए जहाज बाहर आ जाता है। जहाज को देखकर इथन की आंखें चमक उठती हैं। तीनों अंदर जाकर छिप जाते हैं, लेकिन काइल की फौज उन्हें घेर लेती है। जहाज के झटकों से कंटेनर खुल जाते हैं और सोने के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं। इथन को अब यकीन हो जाता है, यही वो खजाना था जिसे ढूंढने का सपना उसने देखा था। जहाज में उन्हें एक पुरानी तोप मिलती है जो अभी भी काम कर रही थी। जैसे ही काइल का हेलीकॉप्टर ऊपर आता है, इथन ने निशाना साधा और फायर किया। एक जबरदस्त धमाके में काइल मारा गया। उसकी सेना ने सरेंडर कर दिया। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें गैब्रियल के सैनिक दिखाई देते हैं, जिन्होंने चारों ओर से इलाके को घेर लिया था। उधर अमेरिका में एक अंडरकवर एजेंट मैकगराथ की साजिश उजागर कर देता है और उसी को उसके बनाए जहर से मार देता है। आखिर में इथन और ओलिविया जहाज के पास खड़े हैं। इथन ने वह खजाना गैब्रियल और उसके लोगों को सौंप दिया, क्योंकि बीमारी की मार सबसे ज्यादा उन्हीं पर पड़ी थी। उनकी धरती, उनका खजाना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी करें। धन्यवाद।